हरसो हीरा सड़खे करेयान किया तीन दो चक जाएंगे सतभा खीर विदास तीन दो जग जाएंगे सतभा खीर विदास। सतनाम। श्री राग बाणी सतगुरु रविदास महाराज जो की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सतनाम। तू ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कनक कटक जल त्रग जैसा जपे हमना पाप करता आहे अनंता पतित पावन नाम कैसे हुनता रहो। तुम जो नायक आछो अंतर्जामी प्रभते जन जानिजे जनते सामी शरीर आराधे मोको विचार दे हो रविदास समदल समझावे को हो। सतगुरु रविदास महाराज के पावन पवित्र 40 शब्द जो गुरु ग्रंथ साहिब में से है, उसमें से ये बानी है पहली बार शब्द जो सतगुरु रविदास महाराज के पावन पवित्र उस गुरु ग्रंथ साहिब में से एक शब्द है तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा जौपे हमना पाप करंता अहे अनंता पतत पावन नाम कैसे हुनता राहो। तुम जो नायक आछो अंतर जामी प्रभते जन जानी जे जनते स्वामी शरीर आराधे मोको विचार दे हो रविदास समदल समझावे कोही कोहो। धन धन साहिब कमाल सतगुरु रविदास महाराज जी इस पावन पवित्र शब्द के माध्यम से हमें संदेश देते हैं कि परमात्मा का नाम पतित पावन है। वही एक नाम है जो अपने हृदय में लेकर हम उसे पतित पावन बना सकते हैं। और वो सतगुरु रविदास महाराज जी अपने इस शब्द में कहते हैं कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, हे प्रभु तुम में और मुझ में और तुम में कैसा अंतर है। यदि कोई अंतर दिखाई देता है तो वह आप बताइए प्रभु, क्योंकि ये जो आत्मा रूपी मेरे मन में जो ज्योत लगी है ये आपकी है, तो फिर इसमें पराया क्या हो सकता है। यही गुरु रविदास महाराज जी अपने कथन करते हुए इस प्रभु को अपने अंदर बसा हुआ है और मूल तथा अंतिम स्रोत जो वास्तव में आदमी ढूंढता किसी और जगह है, पर परमात्मा का वो सिमरन ही सच्चा पतित पावन है। और जिसको इस सिमरन का और उस आत्मा का पता खुद पर ब्रह्म का रूप खुद बन जाता है जब पता चलने के बाद।
जिस प्रकार मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हे इंसान, आप एक कुदरती अवतार हो। आपको परमात्मा का रूप आपके हृदय में बसा हुआ है और आप कहीं और के जगह पे उसे ढूंढ रहा है। इस प्रकार कस्तूरी एक हिरण के नाभि में होती है और वो ढूंढ किसी और जगह रहता है। इसी तरह गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि परमात्मा ये आपके अंदर आत्मा में, सिमरन में और आपके जीवात्मा के अंदर वो बसा हुआ है, पर आपको वो पता नहीं कि किस तरह से उसे प्राप्त भी कर हमें उसे पावन कैसे बनाना है, उसे अंदर आत्मा को कैसे सजाना है। तो गुरु रविदास महाराज जी वही कहते हैं, कनक कटक जल तरंग जैसा। वो तो एक सोना और सोने से बने हुए अनेक प्रकार जो गहने होते हैं, गहने की तरह अनेक नाम से उसे पुकारा जाता है तो वो परमात्मा एक ही। और उस सोने से जिस प्रकार कंगन बनते हैं, बस झुमके बनते हैं, कड़ा बनता है, अनेक प्रकार की चीज अलग अलग बनती है तो सोना, पर उससे बने हुए अनेक प्रकार के जिस प्रकार गहने बनते हैं और उस गहने को नाम दिया जाता है, वैसा प्रभु परमात्मा एक सोने के रूप में है। उसे अनेक प्रकार से लोग पुकारते हैं। कोई माधव कहता है, कोई राम कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है, कोई अल्लाह कहता है। परमात्मा भगवान सबका एक ही है। इस सृष्टि बनाने वाला, इस दुनिया को चलाने वाला वो परमात्मा सबके रूम के अंदर बसा हुआ है और वही परमात्मा है जो हमें सद्बुद्धि के माध्यम से हमारे हाथों से सारे कारवा चलाता है। सोना एक ही है, गहने अलग है, नाम पुकारने का जिसकी उसका भक्ति की भावना है। गुरु प्यारी साध संगत, कोई हरि नाम से पुकारता है, कोई विठल नाम से पुकारता है, कोई कृष्ण नाम से पुकारता है, पर है वो एक ही ज्योत है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हे इंसान, तू जाग, तेरे अंदर वो परमात्मा है। उस परमात्मा को जगा, और वो कब जगेगा? जब जल तरंग जैसा, जब हमारे मन में के अहंकार बिल्कुल एक समंदर में बड़े बड़े लहर आती है और लहरों के बाद जब पानी जल जगहों पे रुक जाता है, जब स्थिर बन जाता है, तो हम जब अनुमान लगा सकते हैं, जब लहर आती है तो अहंकार होता है, पूरे खवल जाती, पूरी समंदर दौड़ाने लगता है कि बड़ा समंदर गुस्से में आया हुआ है। जब तक वो स्थिर नहीं होता, शिथिल नहीं होता और जगहों पे जाके शिथिल नहीं होता, जब तक हम मान नहीं सकते कि अब समंदर में क्या होगा। ये मन मंदिर हमारा समंदर है। जब वो हवा में भी कूदता है, वो बड़ी बड़ी बातें भी करता है, पर जब तक वो स्थिर नहीं होगा, जब तक वो सच्चे परमात्मा को अपने आत्मा रूपी भवसागर में नहीं बसा सकता। इसलिए गुरु रविदास महाराज जी ने बड़े उदाहरण, बड़े मिसाल के साथ हमें समझाया। जो पे हमना पाप करंता अहे अनंता, पतत पावन नाम कैसे हुंता। सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, हे अनंत प्रभु, यदि मैं संसार में रहता हुआ पाप नहीं करता तो तुम्हारा नाम पतित पावन अर्थात पापियों को तारने वाला कैसे बनता। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी यही बात कहते हैं, जो पे हम न पाप करता, हम जब कोई हमारे से गलती हो जाती है उसके बाद ही हम माफी मांगते हैं, और माफी मांगते ही हमारे मन में फिर वो दृश्य निकल जाते हैं। जब तक हमें दर दर की ठोकर नहीं लगेगी, जब तक हम नहीं सुधरते,
इसी प्रकार गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, जब पे हम ना पाप करंता है अनंता पतित पावन नाम कैसे होता। जब तक हम खुद का मन गलतियों में भरा, विकारों में भरा ये इंसान है, और आपने गलती को जब तक मान नहीं लेता तो जब तक वो पतित पावन नहीं हो पाता। पतित पावन कब होगा? जब आपने गलतियां किए हुए गलतियां उस प्रभु के सामने लेकर बैठे, उनको बताए, और जब ही अपनी सच्ची पहचान होगी। दास की पहचान गुरु से होती है और गुरु की पहचान दास से होती है। इसी तरह इस शब्द में है, जब हम गलतियां कर देते हैं तो हमें उसका पश्चाताप करने के लिए हमें साधना में हमें नाम के से जुड़कर उस तारने वाले के सामने बैठना है, बताना है। वही तो गुरु रविदास महाराज जी ने कहा, पापियों को तारने वाला आप ही हो और आप ही हमारी गलतियों को माफ करने वाले प्रभु हो। तुम जो नायक आछो अंतर्जामी, हे अनंत 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 प्रभु माधो, यदि तुम स्वयं को स्वामी और हमें दास कहकर अंतर करना चाहते हो तो वही एक सोच है, क्योंकि स्वामी से दास जाना जाता है और दास से स्वामी जाना जाता है। जिस प्रकार गुरु प्यारी साध संगत जी, तुम जो नायक आछो अंतर्जामी, तुम एक इस सृष्टि के तारनहार है, इस सृष्टि को संभालने वाले हैं, और आपका मैं दास हूं। आपकी पहचान इस दास से है और दास की पहचान ही आप हो। जब जिस बाप अपने बेटे को अपने बाप के नाम से जाना जाता है, ये किसका बेटा है, तो नाम निकलता है अपने पिताजी का। और जब पिताजी के बच्चे लायक बन जाए तो बच्चे पिताजी का नाम करते हैं, ये बेटा किसका है, तो ये आदमी का बेटा है। तो ऐसे ही गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि दास की पहचान उसके गुरु होते हैं और गुरु की पहचान ही उसके दास होते हैं। जहां जहां जाऊं तहां तेरी सेवा, जहां भी दास जाएगा वो अपने गुरु का ही नाम लेगा, और वही सच्ची कमाई, वही सच्चा नाम है गुरु प्यारी साध संगत जी। और वही ही स्वामी से दास की और दास से स्वामी की पहचान होती है। ये ना भूलो। शरीर गुरु रविदास महाराज जी तो आगे वही कहते हैं, शरीर आराध्य मोको विचार देहु, रविदास समदल समझावे को। हे स्वामी, हे परमात्मा, हे विठल, हे हरि, मैं आपके सामने उस परमात्मा को नतमस्तक होता हूं कि जो मुझे ये विचार शक्ति सूझ रही है, और मुझे विचार शक्ति दो कि मैं जब तक इस शरीर है मैं तुम्हारी आपके चिंतन की, आपके नाम की, वो हर परमात्मा नाम हर किसी के मन में बसा हुआ उसके नाम की आराधना करता हूँ। गुरु रविदास जी कहते हैं, परमात्मा सब जीवों में एक जैसा ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है, पर आपने इन अलग अलग नाम से पुकार कर इस शरीर रूपी आत्मा को अलग कंफ्यूज कर दिया। इस शरीर में कितने भी नाम क्यों ना हो, हर किसी का नाम अलग अलग होता है। उसी तरह परमात्मा को भी अलग अलग नाम से पुकारा गया है तो वो एक ही ज्योत है जो इस परमात्मा की ज्योत कही गई है, और वो परमात्मा की ज्योत हमारे मन मंदिर में बसा हुए है। सब में बड़ा कोई इस पृथ्वी पे होगा तो वो है मन मंदिर। शरीर आराध्य मोको विचार देवी। गुरुदास महाराज जी कहते हैं, शरीर के अंदर ही वो परमात्मा बसा हुआ है, उस मंदिर को जगाओ और उस मंदिर को वो मौका दो कि वो आराधना करे। आराधना करने के बाद वो सेवा भी करे उस शरीर की, और शरीर की सेवा करने के बाद फिर परमात्मा का वो
चिंतन करेगा और वो चिंतन करने के बाद उसे आत्मिक जीव का एहसास होगा, वो खुद ही खुद संवर जाएगा। और इस जिंदगी को जिस प्रकार सोना है, सोने से कई वचन बनते हैं, कई साथ कितने ये बनते, बड़ी चीजें बनती हैं, पर नाम तो सोने का ही होता है। उसी प्रकार कितने भी नामों से पुकारो प्रभु, सबका वही करताहार है, वही तारनहार है। मंदिर में तो भगवान नहीं है, मस्जिद में नहीं खुदा, इनके नाम है सिर्फ, और वही नाम है परमात्मा का, जो अपने मन मंदिर में बसा हुआ है। और उस मन मंदिर को हम जगाना चाहिए, और उसको प्राप्त करने के लिए साधना आराधना से ही वो प्राप्त होता है। और वही परमात्मा आपके मंदिर में बसा हुआ है, वो है मन मंदिर। और जब मन मंदिर जग जाएगा तो आपको सब में हर दिखाएगा, सब में गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, सब में वो गोविंद दिखाई देगा। तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, उसमें और आप में कोई अंतर नहीं है। तो आपको हर 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 हरे हर में परमात्मा दिखाई देगा, फिर ही आप सच्चे परमात्मा के रूप बन जाओगे। आपके दिल में किसी के लिए क्रोध है, ईर्ष्या है, तो जब समझ लो कि आप भक्ति के रास्ते पे नहीं हो। सच्ची भक्ति वो है जिनके प्रेम और प्रेम से भरा हुआ ये भव सागर आत्मा है, तो समझ लो परमात्मा आपका जगा हुआ है। नहीं तो हमारा जीवन ऐसा ही अधूरा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, फल कारण सेवा करे, करे ना मन से काम, कहे कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम। कभी फल के कारण सेवा नहीं करनी चाहिए, वो निर्भय मन से वो करनी चाहिए। और वो जो निर्भय मन से सेवा करेगा उसे भरोसा होना चाहिए। जिस प्रकार साहिब सदगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, तुझे भरोसा ना पड़े इस कारण कंगाल, रविदास कहे संसार में अब भी कर तू भाल। ऐसे शरीर जो तो अपने मन पे श्वास रख, और अमृत वेले के अमृत समय में उठकर उस परमात्मा का नाम जप। सोहंग सोहंग विचारिये अमृत वेला ज्ञान। जब सोहंग सोहंग का जप करेगा, उस परमात्मा को हर के नाम से हर परमात्मा का साधना करेगा, तो वो खुद ही खुद अपने आत्मा रूपी भव सागर में है। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक घड़ी सिमरन करो, नहीं लागे कल कलेश, प्रभु के दरबार में होवे उज्जवल भेष। जब आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, का मथुरा का काशी का हरिद्वार, रविदास खोजा मन अपला तो मिलिया दिलदार। सारा आपके अंतरात्मा में बसा हुआ है और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे साहिब सदगुरु रविदास महाराज जी इस भाव शब्द के साथ आपको एक उपदेश देते, जाग जा इंसान, और इस दर दर के और दुनियादारी के ये दिखावे की भक्ति छोड़कर परमात्मा की सच्चे भक्ति में अपना जीवन, अपना मन और इस जीवन से हर अच्छे कृत काम कर। ये शरीर बार बार नहीं है, एक ही बार है। जब भी हमारा जीवन आता है तो आगे कौन से जन्म में और कैसे जाना ये किसी को पता नहीं होता है। सारा करता धरता इस धरती को चलाने वाले आप ही हो, और वही आपके हाथों से सच्चे काम होने चाहिए। सुख में सिमरन ना किया, दुख में करते याद, कहे कबीरदास की कौन सुने फरियाद। तो हम अच्छे समय में परमात्मा को चिंतन करना, साधना करना, आराधना से उसे प्राप्त करना छोड़ देते हैं। तो जब हमारे पे दुख आ जाते हैं तो हम बार बार उसको पुकारते हैं, फिर कहते कि हमारी बात नहीं सुन रहा है। तो गुरु प्यारियों, यही परमात्मा का रूप आत्मा है, इसमें खोजो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बोले सो निर्भय सदगुरु रविदास महाराज की जय। बोले सो निर्भय सर्व संत समाज की जय। सतनाम 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 जियो।